नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एकलव्य मॉडल में जो वैकेंसी निकली हुई है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपके दर्शन साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको किया था। और कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे तो उनकी आज जो क्वेश्चन रह गए थे उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस जो है उसमें जो दर्शन साहित्य जो है तर्क भाषा वगैरह जो है ये पूछी गई है। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कल भी वीडियो आनी थी, लेकिन किसी जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो या कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसी कारण से जो कल वीडियो नहीं आई थी। तो आज जो अपने क्वेश्चन जो उनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आया है, अर्थ संग्रह से प्रणीता का। अर्थ संग्रह जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? और कपिल मुनि, लोगाक्षी भास्कर हैं, ईश्वर कृष्ण या फिर केशव मिश्र हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसमें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो लोगाक्षी भास्कर जो है इसके रचयिता मानी गई है। और जैसे यहाँ पर इनके आचार्य ये हैं, तो जो अन्य आचार्य हैं इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में भी हम जो एक बार देख लेते हैं। जैसे कपिल मुनि है, सांख्य सूत्र जो है उनके लिए इनको जाना जाता है, सांख्य दर्शन में जो सांख्य सूत्र हैं। और जो केशव मिश्र इनको तर्क भाषा के लिए जाना जाता है। और जो ईश्वर कृष्ण है इनकी क्या है, संख्या कारिका है। न्याय दर्शन पर जो न्याय सूत्र रचित है इनके जो रचिता हैं ये गौतम मुनि हैं। और वैशेषिक दर्शन में के जो रचिता हैं ये आचार्य कणाद है, दूसरा नाम इनका अक्षपाद है। और जो योग दर्शन है जिस पर योग सूत्र रचित है, तो इनके रचिता माने गए हैं महर्षि पतंजलि मुनि को। और मीमांसा दर्शन जिसमें मीमांसा सूत्र है, इनके रचिता जो है यहाँ पर जैमिनी जो है इनको माना गया है। और इसके अलावा वेदांत दर्शन में जो ब्रह्मसूत्र है इनके रचिता बादरायण है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ आचार्य हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, यागातिरेव धर्म इति कस्य उक्ति है। लोगाक्षी भास्कर हैं, कपिल मुनि, केशव मिश्र या फिर ईश्वर कृष्ण जी। और यहाँ पर इनमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन है वाला। तो कौन है ये लोगाक्षी भास्कर जो है इनके द्वारा ये कहा गया था यागादिरेव धर्म है, धर्म का जो लक्षण था उसमें बताया गया था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मुख्य रूपेण का वेद वाक्य प्रतिपादिता विषय कर्म धर्म या शब्द है। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो वेद वाक्य जो है इसमें कौन सा है, तो ये धर्म जो है इसको माना गया है। उसके बाद है सर्वथा इष्ट फल जनकत्वेन अर्थ्यते पार्थ्यते इति कथ्यते। तो ये कहा गया है। और अर्थ काम मोक्ष या फिर अर्थ धर्म है, तो किसके बारे में है? और इसमें जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो जो अर्थ जो है यहाँ पर इनके बारे में ये कहा गया था। अर्थस्य तात्पर्यं यत् तन्नाधनेन न पिचा अभिप्रायण अस्ति न पिचा प्रयोजन अपितु इष्टस्य यत् साधनं स्यात् तदेव अर्थः वक्तुं शक्यते। अर्थस्य लक्षणमास्ते सर्वथा इष्टफलजनकत्वेन अर्थ्यते पार्थ्यते इति अर्थः। अर्थात अर्थः सुख रूपः एव भवति, दुख रूपः न एव। इसके बाद है यहाँ पर पुष्प प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष है, श्रवण शाब्दी भावना, भावना या फिर शब्द। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो है शाब्दी भावना जो है इनके बारे में कहा गया है। पुष्प प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष है शाब्दी भावना, स च लिंग अंशेन उच्यते। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है कि मुच्यते। तो यहाँ पर इसमें जो है शाब्दी भावना, आर्थी या आर्थी भावना कौन सी है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो आर्थी जो भावना है यहाँ पर इसमें ये मानी गई है। आर्थी भावना है लक्षण उपस्थापन अर्थ संग्रहकार है, लोगाक्षी भास्कर है लिखती। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, सच अख्यात तव अंशेन उच्यते।
उसके बाद आ जाता है अपुरुषेयम वाक्यम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपुरुषेयम वाक्यम कथ्यते वेद है धर्म काम या मोक्ष है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो किसके बारे में है ये? वेद जो है, वेद के बारे में ये कहा गया था। अपुरुषेयम वाक्यम वेद है। सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद वेदात पंच विध है। कौन कौन से? विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद भेदात पंचविध। तो ये 5 प्रकार हैं। इसके बाद आ जाता है आत्म आदौ तद दोष वाण वाक्यमिति किम कथ्यते, विशेषण विशेषम प्रमाणम या फिर वाक्यम। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है ये? विशेष्य है। नेक्स्ट है अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, अंग प्रधान विनियोग या बोधक विधि। तो अंग प्रधान संबंध बोधक विधि, और ये है ऑप्शन सी, अर्थात जो विनियोग विधि है इसके बारे में है। विधि जो है 4 प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अज्ञात अर्थ ज्ञापका है, वेदभागा विधि है, तत्तर विधि चतुर्विध है। तर्थ विधि के 4 प्रकार हैं, जिसमें उत्पत्ति विनियोग अधिकार और प्रयोग विधि। तो ये उसी में से है, विनियोग विधि। उसके बाद है कर्मजन्य फल स्वामी बोध को विधि, अधिकार प्रयोग विनियोग या मंत्र विधि। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो कौन सी है यहाँ पर? ये अधिकार विधि है। उसके बाद है प्रयोग प्रांश भावबोध को विधि, वाद योग प्रयोग कार्य विधि। तो ये लक्षण जो आपको पता होने चाहिए ये वाले, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे और इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सी विधि के बारे में है। और इसमें रहेगा फिर ऑप्शन बी, प्रयोग विधि। इसका तो जैसे आपको पता ही लग चुका है, यहाँ पर प्रयोग है, प्रयोग विधि है, ऐसे आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है प्रयोग समेत अर्थ स्मारक के, मंत्र अर्थ ग्रंथ या फिर कार्य। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो क्या है ये? मंत्र जो है इनके बारे में है, प्रयोग समेत अर्थ स्मारक मंत्र। तेषां च तादृश स्मारकत्वेन एवं अर्थत्वम। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा उभय युगपत प्राप्त इतर व्यावृत्ति ही अपरह विधि का। तो विनियोग है उत्पत्ति परिसंख्या या अधिकार विधि। तो कौन सी विधि जो है उसके बारे में है यहाँ पर ये। और इसमें देखें तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो परिसंख्या जो विधि है उसके बारे में है। पंचनखा भक्ष ब्रह्म क्षत्रिय राघव शल्यक है स्वाविधौ गोधा सस्य कुर्म है पंचम है। तो ये परिसंख्या विधि के बारे में था। उसके बाद है पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम कथ्यते, निषेध है मंत्रा भेद है या फिर अर्थ है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो क्या है ये? निषेध जो है इसके बारे में है। उसके बाद आ जाता है प्रशस्ति निंदात अन्यथा परम वाक्यम किम कथ्यते, मोक्षवाद है कर्म धर्म या अर्थवाद है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात ये जो अर्थवाद जो है इनके बारे में है। इसके बाद आ जाता है स्वर्ग अभिलाषी किम कुर्यात, यजम कर्म धर्म या अर्थ है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, अर्थात यजम। इसके बाद है पुरुष प्रवृत्ति है जनका अथवा सहायक प्रयोजक से व्यापार विशेषण कास्ती, लक्षणा शाब्दी लक्ष्य आर्थी भावना। और शीर्षक रहेगा ऑप्शन बी, अर्थात शाब्दी भावना। नेक्स्ट है उद्देश्य से इच्छाया भविष्य मान क्रिया संबंध व्यापार विशेषण है, आर्थी शाब्दी शाब्दी आर्थी भावना। तो उद्देश्य इच्छा भविष्य मान, उद्देश्य की इच्छा के लिए जो किया जाता है। तो व्यापार विशेष तो कौन सा है ये? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, अर्थात जो आर्थी जो भावना है उसके बारे में है। आर्थी भावना लक्षणम उपस्थापन अर्थ संग्रह का लोकवाक्षी भास्कर है लिखती, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार आर्थी भावना। साच आख्यांतो अंशेन उच्यते, आख्यात समानस्य व्यापार वाचित्वाद।
उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यागस्य कति अंगम होती, त्रय पंच द्वय या सब। तो याग जो है इसके अंग है, और इसके अंग कितने हैं, और अंगों की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी, अर्थात याग जो है इसके 2 अंग माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है विनियोगस्य सायकानि कति प्रमाणानि सन्ति, 60 5 10 या 12 प्रमाणानि। तो विनियोग सहायक कितने प्रमाण हैं, और इसमें है ऑप्शन ए। तो ये 6 जो प्रमाण हैं यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद है प्रकरणम कति विधम भवति, त्रि पंच द्वि या फिर षड्विधम, और कितना है, तो ये प्रकरण जो है द्विविधम। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया है प्रतिपादने के साम सार्थकता अस्ति, वेदानाम अर्थानाम मोक्षानाम या फिर कर्मानाम। क्रिया है प्रतिपादने के साम सार्थकता अस्ति, और इसमें है ऑप्शन ए अर्थात वेदानाम। उसके बाद है ईश्वर अर्पण बुद्धिया क्रिया माने यागा कैसे साधन, धर्म कर्म मोक्ष या फिर काम। तो ईश्वर अर्पण बुद्धिया क्रियमाण याग है, और इसमें जो हमारा शीर्षक है ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात मोक्ष से। उसके बाद आ जाता है प्रमाणानि कति सन्ति, प्रमाण जो है ये होते हैं, और परमाणु की संख्या कितनी होती है, त्रीणि पंच सप्त या फिर 60। और यहाँ पर हमारा जो इसमें जो शीर्षक है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर जो है इसमें 3 जो प्रमाण हैं उनको माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में है अविद्या कति विधा, 5 6 8 या फिर 10, और यहाँ पर है ऑप्शन ए अर्थात 5। नेक्स्ट है जागृत स्वप्न पदार्थ विषय वृत्ति कारणात् यत् सत्वगुणस्य तथा रजोगुणस्य आवरणं तम द्रव्य ज्ञानम तद ज्ञान विशिक्षावृत्ति सा किम अभिधेयते। तो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में गुण का भी क्वेश्चन किया था, जिसमें सत्व और रजतम 3 गुण आए थे। तो यहाँ पर ये बताना है अब तद ज्ञान विषय वृत्ति ही प्रमाण निद्रा विपर्य या विकल्प वृत्ति ही, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सी है, यहाँ पर ये निद्रा वृत्ति जो है इसको माना गया है। उसके बाद है नेक्स्ट योगस्य अष्ट अंगेषु, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है योगस्य अष्ट अंगेषु का एकम तत्वमस्ति। अब आपको ये भी पता होना चाहिए योग के जो 8 अंग कितने होते हैं, 8 अंग होते हैं, और ये जो यहाँ पर 8 अंगों की बात हुई है, ये 8 अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं योग के अंगों में एक तत्व है, कौन से वाला है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, अर्थात जो नियम जो है यहाँ पर इसको माना गया है। अब जो योग के 8 अंग हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इस प्रकार से जो है 8 अंग योग के ये माने गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसके बाद है कुशल कुशल कर्माणि तत्फलम की उच्यते, समाधि फल विपाक या फिर ईश्वर है, और इसको माना गया है ऑप्शन बी अर्थात विपाक है। उसके बाद है योग अंग कति सन्ति, जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, योग के 8 अंग हैं। उसके बाद है स्थिर या दीर्घ कालम यावत सुखे निषदनम इति किम कथ्यते, नियम ध्यानम आसनम या फिर धारणम, और इसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है आसन। तो जैसे कि हमने इसमें योग के जो 8 अंग में पढ़े थे, तो उसमें आता है आसन, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतया दीर्घ कालम यावत सुखे निषदनम आसनमिति, पद्मासन सिद्धासन शीर्षासन आदि योग संन्यात यत्र संगृह्यन्ते योग आसने काय रोग चिकित्सा भी समझाएंगे।
तो इस प्रकार के ये आसन है। उसके बाद है तस्मिन सति श्वास प्रवासियों गति विच्छेद है, अनुलोम विलोम जो करते हैं सांस लेना छोड़ना। तो इसको कहा गया है ध्यान है, प्रत्याहार ध्यान या फिर प्राणायाम है। और इसमें हमारा शीर्षक है ऑप्शन डी वाला। तो क्या कहा गया है इसको, प्राणायाम जो है यहाँ पे इसको कहा गया है। उसके बाद है इंद्रियाणाम सविषय निवृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति किम कथ्यते, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, नियम है या फिर आसनम। तो इंद्रियाणाम सविषय निवृत्ति ही, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, इसको प्रत्याहार कहा गया है। सब विषय संप्रयोग चित्तस्य सब अनुकार है इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, अर्थात इंद्रियाणाम सब विषय निवृत्ति ही अंतर्मुखी वृत्ति प्रत्याहार अभिधीयते। उसके बाद है एकाग्रचित्ते ध्येयस्य वस्तुन है एक आकार रूपेण प्रवाह इति किमुच्यते, आसनम प्राणायाम ध्यानम या फिर ध्यानम। और इसका देखें तो ऑप्शन है सी वाला। तो क्या है, ध्यान यहाँ पर इसको ये कहा गया है, तत्र प्रत्यय एकता ध्यानम, मतलब एकाग्रीकृत चित्ते ध्येयस्य वस्तुन है एक कार रूपेण प्रवाह ध्यानम इति उच्यते। एकस्य वस्तुन है एकाग्रेण चेतसा चिंतनम तत् लीनत्वं च ध्यानम इति अनेन उच्यते। मतलब जैसे ध्यान आप लगाते हैं किसी भी एक वस्तु के, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक पर ही, पढ़ने पर ही ध्यान लगाना, तो इस प्रकार से। उसके बाद है यद ध्यानम ध्येय काल रूपम स्वरूप शून्यमी भवति तदा किम उच्यते, समाधि ही, आसनम, धारणम या फिर नियम। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये समाधि है। समाधि क्या, जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि होते थे, वो एकांतवास पर चल जाते थे, समाधि कहीं कहीं वर्षों तक के लिए वो अपने समाधि में लीन हो जाते थे, तो वही है समाधि। उसके बाद है समाधि गतिविधम। अब जो समाधि है ये कितने प्रकार की है, षड, त्रि, द्वि या फिर चतुर्विधम। और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात द्विविधम। तो समाधि कितनी है, समाधि दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार कौन कौन से है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। उसके बाद है दुखम गतिविधम, द्वि, पंच, त्रि या सप्तविधम। तो इनसे पहले वाली वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन किया था। तो कितने प्रकार का है दुख, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, अर्थात त्रिविधम। तीन प्रकार का जो दुख है यहाँ पर माना गया है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अध्यात्मक, अधिदैविक और भौतिक। इस प्रकार से जो है तीन ये माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा वेदांत दर्शने निर्विकल्पकम निरपाधि निर्विकारम च कः अस्ति, ब्रह्मा, नरः, सूत्र या फिर दुख है। और इसमें है ऑप्शन ए, अर्थात ब्रह्मा जो है यहाँ पर ये माना गया है। ब्रह्मसूत्र किनका है, शंकर भाष्य का है। बादरायण जो है वेदांत के न्याय प्रस्थान के प्रवर्तक करत ब्रह्मसूत्र के रचयिता थे, और जितने ब्रह्मसूत्र उपलब्ध है उनके रचयिता एक ही व्यक्ति थे, और वे थे बादरायण। और वाचस्पति मिश्र के समय से बादरायण को व्यास भी कहा जाने लगा, किंतु ब्रह्मसूत्रकार बादरायण वेद व्यास या महाभारत के रचयिता कृष्णदेव पंत से अलग थे। और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने से हमें जाए पता लगा फिर कि बादरायण जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द या श्रुति को प्रमाण मानते थे। उसके बाद है वेदांत अनुसारम माया शक्ति गतिविधम षड, द्वि, अष्ट या त्रिविधम। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, अर्थात द्विविधम। तो दो प्रकार जो है यहाँ पर ये इसके माने गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रमस्ति। ब्रह्म जिज्ञासा है, देव जिज्ञासा, निदर्शन या फिर शासन जिज्ञासा है।
और इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी से। तो देव जिज्ञासा जो ऐसे माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर योनि शब्द से भगवता भाष्यकरण कतविधा व्याख्या प्रदर्शित पंच त्रि द्वि या षड्विधा। और इसमें जो शीर्षक ऑप्शन रहेगा सी वाला अर्थात द्विविधा। उसके बाद है ब्रह्म भाव है मोक्ष अथवा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपवान मोक्ष है कस्य भाष्यकार शंकराचार्य से कपिल मुनि कालिदास या ऋषि पतंजलि है। और इसका संबंध है ऑप्शन ए अर्थात जो भाष्यकार है शंकराचार्य इनकी। उसके बाद आ जाता है येन ही अन्मिते तद किम कथ्य थे विमान अनुमान सूत्र या फिर मानव। तो उसको क्या कहा गया है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला अनुमान जो अनुमान का है। अनुमान के लक्षण भी आपने पढ़े होंगे, हमने पहले वाली वीडियो में भी किए थे। लिंग परामर्श अनुमानम ये नहीं अनुमेते तद अनुमानम ये त्रिस्तर धूमत अग्नि ये वाला क्वेश्चन जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग अवश्य है। उसके बाद है परामर्श जन्य ज्ञानम भवति अनुमिति ज्ञानम परामर्श या फिर कारणम। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो क्या है ये अनुमिति है। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है। उसके बाद है साचर्य से नियम है किम कथ्य थे अनुमिति व्याप्ति उपमिति या फिर अतिव्याप्ति है। तो साचर्य नियम व्याप्ति है ये भी आपका लक्षण एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से साचर्य नियम है किम कथ्य थे तो साचर्य नियम व्याप्ति है। उसके बाद आ जाता है अनुमान। अनुमान से कति अवयव। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो अवयव हैं इनके बारे में पहले बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है। और किसके हैं ये अनुमान के प्रकार अर्थात पंच अवयव अनुमान। तो कितने अवयव हैं अनुमान के। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है तो कितने होते हैं 5 होते हैं पंच अवयव अनुमान। तो कौन कौन से होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अनुमान के 2 भेद थे शुरू में स्वार्थ अनुमान और प्राप्त अनुमान। फिर जो पंच अवयव अनुमान है ये 5 है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या है अर्थात पक्ष में साध्य का निर्देश करना जैसे पर्वत पर आग है। हेतु हो गए पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाला साधन हेतु का निर्देश करना क्योंकि वहाँ पर धुआं है। जब वहाँ पर आग लगी है तो हमने देखा कि वहाँ पर धुआं भी जरूर है। फिर उदाहरण इसका कि सहित उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्यार्थ हेतु व साध्य के लिए निसाचर्य संबंध की प्रस्तुति किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से करना कि जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग जरूर होती है जैसे रसोई घर है। उपनय क्या है व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना जैसे पर्वत पर धुआं है जिसका आग से निसाचर्य संबंध है। और निगमन प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाला वाक्य है इसलिए पर्वत पर आग है। इस प्रकार से पंच अवयव अनुमान का क्वेश्चन है ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये 5 माने गए हैं। उसके बाद है मुख्य रूपेण हेतुभाष कति भवन्ति। तो यहाँ पर जो है ये हेतुभाष का क्वेश्चन है कि हेतुभाष जो है ये होते हैं पंच 10 एकादश या फिर द्वादश। और इसमें है ऑप्शन ए अर्थात पंच 5 जो है यहाँ पर माने गए हैं असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरणसम और कालत्य उपदिष्ट। इस प्रकार से 5 हैं। उसके बाद है कर्म उपसमघाना अपेक्षा है सहजा भाव है चेतनतो आदि इति कथ्यते। औपस्मिक है परिणामिक है क्षय का या फिर मिश्र है। और इसमें देखें तो ऑप्शन है सी वाला तो परिणामिक जो है यहाँ पर इनको कहा गया है। उसके बाद है परोपदेश निरपेक्षात्म रूपम निसर्ग है व्याख्यानादि रूपम परोपदेश जनितम ज्ञानम
अधिगम है, आगम है, निर्गत है या फिर ज्ञान है। और इसमें देखिए तो ऑप्शन है ये वाला, तो ये अधिगम है। उसके बाद है माध्यमिक बोधानाम मतमस्ति सर्वशून्यम बीजाद अंकुर है तत्सुकम या तप तत्फलम। माध्यमिक बोधानाम मतमस्ति, और इसमें है ऑप्शन ए सर्वम शून्यम। उसके बाद है महायान सूत्रेषु यद्यपि शून्यवादस्य प्रतिष्ठा अस्ति तथापि व्यवस्थित रूपेण से सिद्धांतस्य संस्थापक का। और जो ऑप्शन बी में है तो महाकवि अशोक है। उसके बाद है अशोघोष अनंतरम केन अस्य सिद्धांतस्य परिभ्रमणम दृश्यते। तो अशोघोष के बाद कालिदासेन, कृष्णेन, नागार्जुनेन या फिर बौद्धेन। और इसमें है ऑप्शन सी अर्थात नागार्जुन। उसके बाद है येन विषयान गृह्णाति तद किमुच्यते सुगानम ज्ञानम सर्वज्ञानम या फिर विज्ञानम। तो येन विषयान गृह्णाति, विषय को ग्रहण जिससे किया जाएगा तो क्या होगा, ये विज्ञान अर्थात विज्ञान जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है वे भाषिका की मुच्यंते सर्व अस्तित्ववादी, बहुवादी, जैन या कार्यवादी। वे भाषिका, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, अर्थात ये सर्व अस्तित्ववादी माने गए हैं। उसके बाद है चित्त भूमि ही कतविध है, एक द्वितीय या पंचविध है चित्त भूमि। और यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी अर्थात पंचविध है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षम कतिविधम समृतम, एक द्वितीय या षड्विधम प्रत्यक्षम। और सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी अर्थात षड्विधम। उसके बाद है मुक्तावलीकार अनुसारेण पदम कतिविधम, एक द्वितीय या चतुर्विधम। और यहाँ पर है ऑप्शन डी अर्थात चतुर्विधम। उसके बाद आ जाता है स्कंद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। स्कंद है, स्कंद जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। और एक द्वितीय चतुर्थ पंच कितने हैं, और इसमें सी आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी वाला अर्थात पंचविध है। तो स्कंद कितने हैं, 5 होते हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार स्कंद। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, तो ये 5 है। उसके बाद है योग दर्शन से प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद, प्रकृतिवाद है, छायावाद है या असत्कार्यवाद है। तो योग दर्शन से प्रमुख सिद्धांत है कौन सा है, जो ऑप्शन ए में है, ये सत्कार्यवाद है। उसके बाद है चारवाक मते कति पदार्थ। चारवाक जो है इनके अनुसार पदार्थ है, अब ये कितने हैं। और ये जो चारवाक में तो पदार्थों की बात करें तो कितने हैं, इसमें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इसमें तो 4 पदार्थ हैं चारवाक में। और ये जो चारवाक दर्शन है इसका एक वाक्य था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीपेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। तो ये श्लोक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिया गया है। तो चारवाक दर्शन जो है उसमें से है। और संस्थापक बृहस्पति को माना गया है, दूसरा नाम था लोकायत दर्शन। खाओ पियो मौज करो। उसके बाद है चारवाक से प्रमुख सिद्धांत है देहात्मक, प्रकृतिवाद, असत कार्यवाद या फिर शून्यवाद है। और इसमें है ऑप्शन ए देह आत्मवाद है। उसके बाद आ जाता है ज्ञान धर्म से प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद, परिणाम, शून्य या फिर सत्कार्यवाद है। तो ज्ञान दर्शन आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जो SST वगैरह में है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसमें क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में, ज्ञान दर्शन के बारे में। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो है इनके थे। और तो यहाँ पर है इसके प्रमुख सिद्धांत कौन सा है इनमें ज्ञान दर्शन का, और इसमें आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये अनेकांतवाद है। और जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे ये भी आ जाता है कई बार, तो ये ऋषभदेव थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी। और ये जो जैन दर्शन जो है इसमें एक सप्त भगिनिया के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सप्त भगिनिया कौन कौन सी हैं, ये कितनी होती हैं, तो ये 7 होती हैं, जिसमें स्याद अस्ति, स्याद न अस्ति,
स्याद् अस्ति च न अस्ति च, स्याद् अवक्तव्यम, स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम, स्याद् न अस्ति च अवक्तव्यम च, स्याद् अस्ति च न अस्ति च अवक्तव्यम च। तो इस प्रकार के 7 वाक्य हैं इनके। उसके बाद है बोध मते भावना कथिता। बौद्ध दर्शन तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित है जिनका, और महात्मा बुद्ध जैन के द्वारा पाली में उपदेश दिए गए थे, और इनके फिर 2 अनुयायी हो गए थे, हीनयान और महायान, 2 जो संप्रदाय जो है उसमें ये बट गए थे। और यहाँ पर क्वेश्चन है बोध मते भावना कतिविधा, द्वि त्रि चतु या पंचविधा, और इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो बौद्ध मत में भावना कितनी है? 4 है। माध्यमिक, योगाचार है, श्रोत्रांतिक है और वैभाषिक है। उसके बाद है योग दर्शन में संयम है 1 त्रय द्वय या चतुष्टय, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो योग दर्शन में जो संयम है कितने हैं? तो ये चतुष्टयम अर्थात 4 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। उसके बाद है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कस्य उक्ति है, ब्रह्मसूत्र वेद योग या गीता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठा है, और इसका संबंध है ऑप्शन ए अर्थात ब्रह्म सूत्र से। उसके बाद है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा कस्य मतम, ये मत है यहाँ पर शंकराचार्य, दयानंद, धर्मेश्वर या जो है ईश्वर कृष्ण, और इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा ए से, तो ये शंकराचार्य की है। उसके बाद है ब्रह्म भाव है मोक्ष है, ये मत है शंकराचार्य, ईश्वर कृष्ण, चारवाक या सच्चिदानंद का, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से अर्थात शंकराचार्य से है। उसके बाद है अनुमान से कति अव्यवहा 10 द्वादश विंशति या फिर 5, और इसका संबंध है ऑप्शन डी अर्थात पंच 5 से। उसके बाद है जानमते कति रत्नानि 1 2 3 या फिर चत्वारि, और इसमें जो आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ज्ञान मत में कितने रत्न है? तो ये 3 अर्थात 3 है। उसके बाद है ज्ञान मत में जीव है कतिविध है 1 त्रि द्वि या पंचविध है, और इसमें आंसर है ऑप्शन सी अर्थात द्विविध है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वार्थ सर्वथा वद योगा नाम त्याग चरित्रमुच्यते कार्तिक तद हिंसादिवर्त वेदेन पंचः। तो ये मत है बौद्ध, जैन, चारवाक या फिर वेद मत, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा अर्थात जैनियों, जैन जो है उनका यहाँ पर ये मत मान गया है। उसके बाद है बौद्ध संप्रदाय है कतिविधा, बौद्ध संप्रदाय 1 द्वि त्रि या चतुर्विध है, और यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला था चतुर्विध है, 4 प्रकार का। उसके बाद है योग है चित्त वृद्धि निरोध है उत्तम गीता, सांख्य दर्शनी, योग दर्शनी या वेदांत सारे। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे योग से है तो किस में है, ये योग दर्शन जो इसी में है, और किन का जो महर्षि पतंजलि मुनि है उनके द्वारा जो रचित है योग दर्शन, योग सूत्र। उसके बाद है चित्त भूमि से एम नास्ति, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम या विमूढ़म, कौन सा नहीं है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है विमूढ़म। उसके बाद है क्लेशः कतविध है, पंच द्वि त्रि या चतुर्विध है, और यहाँ पर है ऑप्शन ए पंचविध है। नेक्स्ट आ जाता है पंच क्लेशो एतत् नास्ति। अब जो 5 क्लेश जो बताए थे उनमें नहीं है, कौन सा वाला नहीं है? अविद्या, अस्मिता, द्वेष या फिर ऐश्वर्य, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात पंच जो क्लेश है उनमें नहीं है, कौन सा? ईर्ष्या। नेक्स्ट है अष्ट योगेश एतत् नास्ति, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान या फिर आहार, कौन सा नहीं है? हमने 8 जो है योग के अंग पढ़े थे,
तो इसमें नहीं था कौन सा, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, आहार जो है उसमें नहीं था, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये थे। उसके बाद है समाधि विषय एतत् सत्यम, समाधि के बारे में एक सही है। योगैव समाधि समाधि द्विविधा संप्रज्ञाता समाधि त्रिविधा न किंचित प्रज्ञाते इति असंप्रज्ञात समाधि है। तो समाधि के बारे में कौन सा सही है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है कि समाधि जो है ये जो है दो प्रकार की मानी गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ब्रह्मा सूत्र विषय तत् सत्यम, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मा न एव अपरा माया शक्ति देवम या ब्रह्मात्मनि विकल्पम से विकल्पम चाहिए। तो यहाँ पर इनके बारे में कौन सा सही है, जो ऑप्शन ए में है ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। न्याय सिद्धांत मुक्तवल्य लिखा है सदानंद केशव मिश्र आचार्य विश्वनाथ या फिर श्री विश्वनाथ कृपंचानन भट्टाचार्य हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है श्री विश्वनाथ कृपंचानन भट्टाचार्य हैं। उसके बाद है हेतुभास एतत् नास्ति, हमने हेतुभास का क्वेश्चन किया था अभी, और इसमें जो है 5 हेतुभास पढ़े थे, सिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकर्षम और कालत्य उपदिष्ट। अब नहीं है कौन से वाला, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है निर्विरोध, ये नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर आपने इनका कर्मेण स्पर्श योजक, तो स्पर्श बताना है कर्मपूर्वक, तो कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन ए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसके बाद यहाँ पर भी आपने कर्म से इनको मिलाना है, और कौन सा बनेगा ऑप्शन ए वाला बन जाएगा क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र है निरुद्ध है। यहाँ पर भी कर्मपूर्वक ही आपने बताना है इनका, और यहाँ पर कौन सा बनेगा ऑप्शन डी वाला प्रमाण विपर्य विकल्प है निद्रा और स्मृति है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपने क्रम ही बताना है इनका, जो 8 अंग हमने पढ़े थे, तो कौन सा क्रम है ऑप्शन ए वाला यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसके बाद है यहाँ पर भी आपने इनका क्रम ही जो बताना है, और इसमें कौन सा है ऑप्शन ए वाला औपसमी का है, क्षय का है, मिश्रण अदाई का है और परिमाणी का है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपने क्रम पूर्वक ही इनको बताना है, और इसमें कौन सा है जो ऑप्शन ए में है मति श्रोतम अवधि मन प्रिया और केवल। नेक्स्ट है स्कंद, हमने जो 5 स्कंद पढ़े थे, और इनमें इनका भी क्रम ही बताना है यहाँ पर, और इसमें जो है ऑप्शन ए को माना गया है रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार। उसके बाद आ जाता है संप्रदाय, जो इनको भी आपने क्रम पूर्वक बताना है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो माध्यमिक का है, योगाचार है, विभाषिका और सूत्रांति का है। नेक्स्ट है किम सत्यम है यहाँ पर, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला ब्रह्मचर्यम गुप्त इंद्रियम इंद्रियमस्य उपस्थस्य संयम है, तो इसी को जो है यहाँ पर संयम माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर भी एक सही है, कौन से वाला है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है शब्द ज्ञानुपाति ही वस्तु शून्य है विकल्प है, और यहाँ पर भी सत्य ही बताना है इसमें कौन सा बनेगा ऑप्शन ए वाला निधानम तो पदस्य आ सकती है। ये शब्दार्थ वाला जो क्वेश्चन है, जो इनसे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि आकांक्षा योग्यता आ सकती, अर्थात तर्क भाषाकार केशव मिश्र जाउन के अनुसार आकांक्षा योग्यता सनिधि इन पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है, और शब्द प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए थे आकांक्षा योग्यता और सन्निधि या फिर आसक्ति। आकांक्षा एक पद का दूसरे पद के बिना अन्वय बोध न करा सकना, यदि पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं होगी तो पद समूह वाक्य नहीं बन सकेगा। जैसे राम श्याम, तो हरि गायें, एक है योग्यता पदार्थों के पारस्परिक संबंध का में बाधा का न होना योग्यता है, योग्यता के बिना भी पद समूह वाक्य नहीं बन सकेगा। जैसे जैसे आप पेड़ों को पानी देते हैं, तो
पानी जो पेड़ों को दिया जाता है। और अगर हम कहें कि अग्निना सिंचती, आग से सींचते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि पानी पेड़ों जो है, पेड़ जो उनको पानी के द्वारा ही सींचा जाता है, न कि अग्नि के द्वारा। और जो आसक्ति है, आसक्ति या फिर सनिधि, वो होती है कोई जो शब्द है उसको हम कुछ देर के बाद अगर उनको बोले, जैसे आज कह दिया राम, कल कह दिया गाय, और परसों कह दिया लेख राव, तो यहाँ पर इनका जो क्रम है वो नहीं बना है। तो मतलब है आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, इन तीनों का एक साथ संबंध ही वाक्य कहलाएगा। उसके बाद है नूतन जल धर रुचे गोप गोप घोटि ही दो कुल चौराय तस्मी नमः है। तो कृष्णाय, रामाय, भक्ताय या ईश्वराय, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा ये वाला, अर्थात कृष्णाय। नेक्स्ट है विश्वस्य कर्ता भुवनस्य, गोप्ता, नैतिकता, भ्राता या फिर विधात्रा, और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये गोप्ता है। उसके बाद है तस्मात् तत्संयोगात चेतनम चेतनादि इव, लिंगम, कर्तव्यम, गुणम या फिर चेतन है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए अर्थात लिंगम। नेक्स्ट है युक्तस्य सर्वदा, भानम, मानम, समानम, समान्यम या फिर ध्यानम, और इसमें है ऑप्शन ए भानम। नेक्स्ट है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र, क्या आएगा, अग्नि ही। असिद्ध मान हेतुवास है, असिद्ध है रूप, विरुद्ध या शब्दम, तो हेतुवास जो उसका है असिद्ध मान हेतुवास है, और इसमें है ऑप्शन ए असिद्ध है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं सिद्ध है असिद्ध है। उसके बाद है अनुभूत विषय संप्रमोश है, धृति, सिद्धि, स्मृति या विपाक है, और इसमें है ऑप्शन बी स्मृति ही। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। मिलान करने में देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर इसका हो जाएगा, जिसमें तो यहाँ पर मिलान करेंगे तो जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये क्या है, तो ये प्रमाण मान गए हैं। शब्द अज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य है, तो ये विकल्प है। अनुभूति विषय संप्रमोश है, ये स्मृति है, और मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठा विप्रिय है, तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका भी सही क्रम पूर्वक आपने मिलान करना है। मिलान करने में कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो इनका देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये क्या है, और ये है यम। स्थिर सुखम क्या है, तो ये आसन है, आराम से बैठना। और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम, तो क्या है ये, और इसका है नियम। सब विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार है एवं इंद्रिय नाम, तो क्या है ये, जो एक बच गया प्रत्याहार, तो ये जो योग के 8 अंग थे उनमें से है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी आपने कर्म पूर्वक इनको मिलान करना है, और इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो जैसे देशबंध चित्तस्य क्या है, तो ये धारणा है, और तत्र प्रत्यय, एकता, अनेकता, ये क्या है, तो ये हो जाएगा 4 ध्यानम। और तस्में सति श्वास प्रवासी और गति विच्छेद है, तो ये प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमीव, तो ये समाधि है, तो इस प्रकार से है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में भी आपने मिलान ही करना है। इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। सन्निहित साधन अधिक अनुपादित सा, तो संतोष, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, तो ये हो जाएगा स्वाध्याय। और तस्मिन परम गुरु सर्वकर्मणाम अर्पणम, तो ये हो जाएगा ईश्वर प्रणिधानम। द्वंद्व सहसनम, और जो एक में है तप है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी मिलान करना है। इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। जैसे संख्याकारी के रचयिता कौन है, तो ईश्वर कृष्ण जो इनकी है संख्याकारी का। योग दर्शन किनका है, योग, तो मैसेज ऑफ पतंजलि मुनि है, इनका है योग शास्त्र, योग सूत्र। वेदांसार किनका है, तो जो सदानंद है इनका है, योगिंद्र सदानंद वेदांसार। तर्क संग्रह किनका है, तो अन्नम्बट जो है इनका है तर्क संग्रह। इसके बाद है यहाँ पर तर्क वितर्क
वाले क्वेश्चन है तर्क स्थापना। तो ईश्वरस्य बोधकः शब्दार्थ अभिधायक है ओकार हो अस्ति। इसका जो तर्क दिया गया है यत ओम शब्दस्य शब्द द्वारा परमेश्वर से विशेषण स्तुति ज्ञायते। तो कौन से वाला है इसमें, और इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, ए और आर क्या दोनों यहाँ पर सही इसमें माने गए हैं। उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि सन्ति स्थिरता दीर्घ कालम यावत् सुखे निश्चदनम आसनम इति। तो ये भी उसी के बारे में है, आसन के बारे में। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें भी दोनों ही सही बात है, यह अष्टांग है और यह आसन के बारे में है। उसके बाद वेदांत अनुसारम जगत मिथ्या इति मन्यते वेदांत अनुसारम शक्तित्रयम् ईश्वर जीव प्रकृति है संति। और इसमें कौन सा है, इसमें भी जो है दोनों को सही माना गया है। उसके बाद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या शंकराचार्य मतस्य और सर्व खलु इदम ब्रह्म इति ब्रह्म सूत्र विद्यते। और इसमें कौन सा है, यहाँ पर भी दोनों ही वाक्य सही है। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके यहाँ पर। इनके अलावा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या शंकराचार्य का मत है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।